आज की वीडियो के बाद आप चैप्टर ये नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए फिर। प्यारे बच्चों, फिर से आ गए एक नया क्वेश्चन लेकर के, और क्वेश्चन है गणिता मंजारी बुक क्लास 9 का पार्ट 1 चल रहा है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 ही है। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं, लास्ट ही क्वेश्चन रह गया बस चैप्टर का, एंड चैप्टर की एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। और इसमें क्या बोला गया है समझते हैं। और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए इसके अंदर पूछा गया, और स्क्वायर हमारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए क्या लिखा है, आओ। तो प्लॉट द पॉइंट ऑफ ए 2 1 बी -1 2 सी -2 1 डी 1 -2, 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं आपको। उसके बाद इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, और किस कोऑर्डिनेट के ये प्लेन, और इज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और हमें चेक करना है ए बी डी सी डी स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं 2 और 1। 2,1 हमारा जो है वो यहाँ आ जाएगा बेटा, 2,1। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो था -1 2 -1, 2 एक्स का -1 क्योंकि ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये वाई एक्सिस। -1, 2 एक पॉइंट हमारा यहाँ गया, -1, 2। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट है -2 -1 -2 एक्स का -1, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा बेटा। तो इसका पॉइंट का नाम है -2 और -1। अगला पॉइंट देखो बेटा लास्ट, 1 और -2, 1 और -2, एक्स का 1 वाई का -2 यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है। और ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी, चारों को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। देखने में तो ये स्क्वायर ही लग रहा है, ठीक है। और अगर इनकी लेंथ भी निकालने उससे पता लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा ये। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें क्या करना होगा, इनकी डायगोनल भी ज्वाइन करनी होगी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करेंगे, लेकिन मैं वैसे भी बता दे रहा हूँ इसकी लेंथ निकाल करके। देखो इसका हमारा, अच्छा पॉइंट अलग लगा रहे हैं, नहीं निकाल पाएंगे, अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट अगर सेम से होते एक्स और एक्स को डिफरेंस करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, नाम हमारे को पता ही ABCD। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताएं तो क्या करने वाले हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं तो AB BC CD और AD, ये चारों साइड हमारी क्या आएंगी, डिस्टेंस में इक्वल आएंगी। उसके बाद डायगोनल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, AC और BD। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद कैन यू एक्सप्लेन बाय, हाँ यस हम कर सकते हैं एक्सप्लेन उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से, व्हाट इन द एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की जब उसकी साइडें आ जाएंगी जब। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं इन सारी साइडों की। तो सबसे पहले AB पॉइंट ले लेते हैं, -1 2 और 2 और 1, -1 2 और 2 और 1, A और B, ये A था और ये B। तो A और B की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, तो रूट में इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो x2 हमारे पास 2, x1 है -1, तो माइनस माइनस करके आएगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है इसमें और माइनस इसका खुद का है। तो ये माइनस माइनस दो बार एक साथ आते हैं तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। प्लस y2 इज 1 और y1 इज 2 स्क्वायर करते हैं भाई इसको। तो 2 + 1 क्योंकि ये प्लस का बन गया 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, प्लस ही आता है भाई। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 + 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो रूट 10 यूनिट्स इसकी आ गई। तो ये AB की डिस्टेंस निकली है। इसी प्रकार हमको BC की भी निकालनी है बेटा। BC के पॉइंट क्या है, BC के -1 2 और -2 -1 -1 2 और -1 -2, यही था, चेक कर लेते हैं। -2 -1 था, उल्टा ले लिया, ये उल्टा हो गया भाई, -2 और
-1। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए। -1 और 2 ही था बेटा, ठीक है। अब इन दोनों में डिस्टेंस लगाते हैं, बी और सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा बी सी में, रूट में फॉर्मूला आप सीख ही चुके हो, ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 को x1 से माइनस करना है, तो -2 माइनस -1 और स्क्वायर, और माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई एक साथ दो साइन माइनस के आते हैं, तो प्लस y2 हमारे पास -1 और ये 2, तो -1 और -2 का स्क्वायर, ब्रैकेट रूट, और ये -2 + 1 बन गया, तो -1 का स्क्वायर, और -1 -2 होता है -3 का स्क्वायर, रूट में -1 का स्क्वायर +1 और -3 का स्क्वायर भी +9, रूट 10। दो यूनिट तो हमारी सेम आ चुकी है बेटा, दो डिस्टेंस हमारी सेम आ चुकी है। तीसरे पे आते हैं हम सी ए पर, नहीं बी सी हो गया, हाँ बी सी के बाद आओ चेक कर लेते हैं। हाँ सी डी लेते हैं, -2 -1 और -2 -1 और एक पॉइंट आएगा 1 और -2, 1 और -2, 1 और -2। तो ये सी और डी की डिस्टेंस निकल रही है, सी डी निकलेगा अंडर रूट, कोई फॉर्मूला तो पता ही है, तो ये रहा x2, ये रहा x1, 1 माइनस -2, डबल माइनस इसलिए लगता है क्योंकि वो माइनस फॉर्मूले का और माइनस खुद का, प्लस y2 वाला y1 से, तो -2 और माइनस माइनस दो बार फिर माइनस लगेगा, इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो ये तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एक साथ होने से, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर रूट में, और -2 + 1 -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और ये +1, ये भी रूट 10। 3 साइड्स हमारी अब तक रूट 10 आ चुकी है। लास्ट ए डी निकालनी है हमको, ए और डी का पॉइंट तो हमें यही मिल जाएगा, वो था 1 -2 और एक हमारा पॉइंट और चेक कर लेते हैं, हमारा ए का पॉइंट चेक कर लेते हैं, -1 और 2, नहीं 2 और 1, 2 और 1। चलो अब ए डी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अंडर रूट, तो x वाला माइनस कर लो पहले, 1 - 2 का स्क्वायर, प्लस y वाला भी कर लो, -2 - 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 -3 का स्क्वायर +9 रूट 10। चारों ही साइड हमारी रूट 10 यूनिट आ चुकी है। अब हमारे डायगोनल रह गए हैं, क्योंकि अभी स्क्वायर हम कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस की डायगोनल अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, स्क्वायर के नहीं होते, स्क्वायर के इक्वल भी होते हैं। स्क्वायर के अब हमें डायगोनल निकालने हैं, वो हम ये निकाल लेते हैं, ए और सी के पॉइंट ले लेते हैं, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, ए सी का डिस्टेंस रूट क्या था बेटा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, स्क्वायर और प्लस ये 1 और -1 है, तो -1 और -1 फिर आ जाएगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 + 4, 16 + 4 हो गया रूट 20, और रूट 20 फैक्टर में से निकल सकता है 2 × 5, तो इसका 2 5 आ जाएगा 2√5। एक AC की डिस्टेंस 2√5 आ गई, ऐसी हमें BD की भी निकाल लेनी है। BD की डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा हम, रूट में 1 और +1 हो जाएगा, 1 + 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद -2 और -2, -2 और माइनस फॉर्मूले का ये बस 2 बहुत प्लस का था इसलिए होता, तो रूट में ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 16, और ये आ गया आपका रूट 20, और रूट 20 यहाँ भी आया था और उसको निकालेंगे 2√5 ही आएगा ये भी, ठीक है। तो दोनों का डायगोनल भी क्या आ गया सेम 2√5,
ए सी बी डी भी डायगोनल बराबर आ गए, स्क्वायर सारी साइड भी बराबर आ गई, तो क्या प्रूफ हो गया ये स्क्वायर, यस आंसर आ गया। अब हम स्क्वायर तो इसमें प्रूफ कर चुके हैं, इसकी 4 साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, डायगोनल हमारे इक्वल हो चुके हैं। इसमें एक चीज और पूछी थी, देखो वो क्या था क्वेश्चन में, कैन यू एक्सप्लेन, वो हमने कर दिया, वाई व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का, वो भी निकालना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर में, वो होता है साइड का स्क्वायर, मतलब साइड इनटू साइड। अब साइड क्या आई थी हमारी, साइड तो सारी इक्वल थी, कोई सी भी साइड ले लो, ए बी ले लो, चाहे ए डी ले लो, चाहे सी डी ले लो, चाहे बी सी ले लो, एक साइड ले लो। रूट ये तो डायगोनल थे हमारे, और साइड जो आई थी हमारी √10, साइड क्या आई थी √10 यूनिट, ए बी की जो डिस्टेंस आई थी वो हमारी साइड हो गई, तो √10 है। और वापस आते हैं हम, और इसमें हम अपने एरिया की वैल्यू √10 साइड में डाल दें, 2 टाइम्स लिख दो, √10 इंटू √10 10 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमारा एरिया किसका निकला है, जो शेप बना था हमारा ये वाला, इस शेप का एरिया जो है वो 10 स्क्वायर यूनिट है। क्लियर हो गया, डाउट तो रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू में क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, चारों पॉइंट प्लॉट करने हैं, हमने ग्राफिकली उसको प्लॉट कर लिया, प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन कर लिया। उसने बोला क्या एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हमने क्या करा, इनकी सारी साइडों की डिस्टेंस निकाली, वो सब जगह √10 आई। देखिए पहले ए बी की हमने निकाली √10 आई, फिर हमने बी सी की निकाली √10 आई, फिर हमने ए सी डी की निकाली तो √10 आई, फिर हमने ए डी की निकाली तो √10 आई। उसके बाद हमने उसके दोनों के डायगोनल निकाले, ए सी और बी डी। ए सी का डायगोनल हमारा 2√5 आया और बी डी का डायगोनल हमारा 2√5 आया, तो डायगोनल भी इक्वल आ गए और साइड भी बराबर आ गई, तो इसलिए स्क्वायर प्रूफ हो गया। क्लियर है सबको? अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू रजू भाई।